विशाल, अभी क्या आप अस्पताल पहुंच चुके हैं? क्या आपके साथ कुछ चश्मदीद या परिजन हैं? अगर हैं तो आप उनसे एक बार समझने की कोशिश कर सकते हैं कि क्या हादसा हुआ था, उन्होंने क्या देखा, क्योंकि आपने जो महत्वपूर्ण जानकारी दी है कि कुछ बुजुर्ग महिलाएं और साथ ही कुछ बुजुर्ग थे, कुछ महिलाएं थी जिनका दम घुटने से वो एक बैरिकेड के ऊपर गिर गए, जिस वजह से बैरिकेड टूटा। अभी आपके साथ कुछ लोग और मौजूद हो जिससे आप बात कर सकें। अभय, चूंकि एक महत्वपूर्ण जानकारी ये भी है कि जो ग्रीन कॉरिडोर बनाया गया है अस्पताल जाने के लिए, तो फिलहाल अभी लोगों का दबाव वहां पर ना हो, इसलिए फिलहाल लोगों को वहां जाने नहीं दिया जा रहा है। अगर किसी को अस्पताल जाने की इमरजेंसी है, किसी को जाने की परेशानी है, तो बिल्कुल उनको ग्रीन कॉरिडोर के साथ पहुंचाया जा रहा है। लेकिन फिलहाल अभी मीडिया से भी अनुरोध किया गया है कि आप लोग कुछ समय हमको दें ताकि उसके बाद हम आपको भी वहां पहुंचा सकें। लेकिन तमाम लोग जो है वो स्नान करके फिलहाल यहाँ पर आ चुके हैं और अपने गंतव्यों की तरफ भी जा रहे हैं। लोगों से ही सीधी बात कर लेते हैं जो कि फिलहाल स्नान करके फिलहाल यहाँ से निकल रहे हैं, उनसे बात करते हैं, जानने की कोशिश करते हैं। आप बताइए, स्नान हो गया आपका? तभी हुआ नहीं, मैं गया था, किंतु वो काफी भीड़ होने के कारण प्रशासन हमें यहाँ से वापस कर दिया। कहा थोड़ा देर रुक जाओ, उसके बाद फिर से करना बोल के कहा, क्योंकि काफी ज्यादा भीड़ हो गई, काफी लोग घायल भी हो जा रहे हैं। इसी कारण प्रशासन काफी अच्छे से यहाँ संभाल। तरीके की कोई अफवाह तो नहीं है, लोगों के बीच में कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं है ना? फिलहाल अभी तक ने काफी अच्छा प्रशासन ने संभाल के रखा है और कोई भी किसी तरह की अफवाह तो फैली है काफी, लेकिन फिर भी उसी अफवाह को हम लोगों ने इग्नोर किया है काफी अच्छी तरीके से, और अब काफी अच्छी तरीके से यहाँ पे प्रशासन ने संभाला है अब तक। आप बताइए, स्नान हुआ आपका? स्नान करने जा रहे हैं अभी। क्या जानकारी मिल रही है आगे? व्यवस्था बहुत बढ़िया है, कोई तरह का दिक्कत नहीं है, सब कुछ बहुत बढ़िया से हो रहा है। आप बताइए, स्नान हुआ गया आपका? नहीं, अभी स्नान करने के लिए जा रहे हैं। भीड़ बहुत ज्यादा है क्या? भीड़ ज्यादा है, लेकिन दिक्कत नहीं है, कोई भी किसी तरह का परेशानी नहीं हो रही है। तो देखिए अभय, जो असर है लोगों पर वो बिल्कुल है, और लोगों के बीच में भी इस बात की समझदारी है कि अफवाहों की तरफ नहीं जाना है। प्रशासन जो अपील कर रहा है उसको लोग बाकायदा मान भी रहे हैं। लोग सब सोच रहे हैं कि संगम क्षेत्र में जाएं, वहां पे स्नान करें, लेकिन सबका ये कहना है कि अगर वहां पर दबाव ज्यादा है, लोग ज्यादा हैं, श्रद्धालु भक्त ज्यादा हैं, तो वो कुछ देर इंतजार कर सकते हैं। लेकिन प्रशासन का यही कहना है, और हमारा भी आपसे यही अपील है कि जहां भी आप नजदीकी घाट देखें वहां पर आप स्नान करें और उसके बाद अपने गंतव्यों की तरफ आगे जाएं, क्योंकि करोड़ों की भीड़ मौनी अमावस्या के दिन यहाँ पर मौजूद है। तो क्या आप लोग इस बात से राजी हैं कि जहां भी घाट मिलेगा वहां स्नान करेंगे? बिल्कुल बिल्कुल, हम लोग इस बात से सहयोग है, सहयोग देते हैं, राजी है हम लोग। जिस तरह से प्रशासन ने यहाँ पे काम वाम किया है, बहुत ही हमें अच्छा लगा है। हम बहुत ही आसाम से आए हैं, 300 डिस्ट्रिक्ट आसाम से है, और बहुत ही अच्छा से प्रशासन ने यहाँ काम किया। कुछ भी हमें परेशानी नहीं हुई यहाँ तक पहुँचने में। आप लोग भी इस बात को लेकर के तैयार हैं कि जहां घाट मिलेगा वहीं पे स्नान करेंगे, गंतव्य की तरफ जाएंगे? हाँ जी, जहाँ आपका स्नान हो गया? हमारा स्नान हो चुका है। कहाँ पे स्नान किया आपने? हमने संगम में स्नान किया है। उस टाइम भीड़ थी, लेकिन काफी ज्यादा भीड़ नहीं थी, और प्रशासन का तो सहयोग है ही है। साथ में साथ जो श्रद्धालुगण यहाँ पर आए हुए हैं पूरे देश विदेश से, वो लोग भी समझदार हैं। वो लोग भी अपने समझ रहे हैं कि ज़्यादा भीड़ होने के कारण वो भी प्रशासन का पूरा सहयोग कर रहे हैं, और उसके साथ साथ पूरे गाइडलाइन जो है यहाँ पर उसको फॉलो कर रहे हैं यहाँ पर। देखिए, ये महत्वपूर्ण बात है कि जो गाइडलाइंस प्रशासन की दी जा रही है भाई, लोग उसका पालन भी कर रहे हैं, उसका बाकायदा यहाँ पर इम्प्लीमेंटेशन भी हो रहा है। लोगों का कहना है कि जो भी घाट उनको अब पास से मिलेगा वहाँ वो लोग स्नान कर लेंगे, ध्यान कर लेंगे, और जो तर्पण होता है वो कर लेंगे, और इसके अलावा जो बाकी रिचुअल्स होते हैं उसको भी यहाँ पर किया जाएगा। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि लोगों के बीच में कम से कम कोई गलतफहमी नहीं है, और उनका कहना है कि कुछ अफवाहें जरूर आ रही हैं, लेकिन फिलहाल लोग ऐसी किसी भी अफवाह पर भरोसा नहीं कर रहे हैं। और इंडिया टीवी भी अपने दर्शकों से यही अपील करता है कि किसी भी तरीके की अफवाहों पर बिल्कुल ना ध्यान दें, क्योंकि प्रशासन लगातार लोगों की मदद कर रहा है, और ग्रीन कॉरिडोर बना करके घायलों को बाकायदा अस्पताल पहुंचाया जा रहा है ताकि उनका समयबद्ध तरीके से इलाज किया जा सके और उनको फर्स्ट एड जल्द से जल्द मिल सके। और इसीलिए युद्ध स्तर पर जो सीनियर ऑफिसर्स हैं वो मौके पर मौजूद हैं, और घायलों को अस्पताल पहुंचा करके उनको फर्स्ट एड देने के साथ साथ लोगों के बीच लाउड हेलर से अनाउंसमेंट किया जा रहा है कि आप अपने गंतव्यों की तरफ स्नान करने के बाद फौरन निकले, ताकि बाकी लोगों को मौका मिल सके। और इसीलिए प्रयागराज सिटी में यानी कि शहर में लोगों का जो हुजूम था उसको फिलहाल रोका गया है मेला परिक्षेत्र में अंदर आने के लिए। तो इस तरीके की जो ग्राउंड की रिपोर्ट है भाई वो यही है कि एक्टिवेशन के बाद प्रशासन पूरी तरीके से यहाँ पर सजग है, पूरी तरीके से लोगों को जानकारी दे रहा है, और लोग भी उसको पालन पूरी तरीके से कर रहे हैं। अब है देखिए बिल्कुल विशाल, और सबसे बड़ी बात यह है कि लोग समझदार हैं, लोग भी समझ रहे हैं कि अगर ऐसी कोई भी भगदड़ जैसी स्थिति होती है तो उसमें अफवाह फैलाने वाले लोग बहुत सारे होते हैं। इसीलिए किसी भी अफवाह पर विश्वास नहीं करना है। प्रशासन का फिलहाल कहना है कि 25 लोग जो घायल थे, मामूली रूप से उनका इलाज अलग अलग अस्पताल के अंदर चल रहा है, और अगर कोई अफवाह फैलाएगा तो उस पर भी प्रशासन की कड़ी नजर होगी। विशाल, आप लगातार महत्वपूर्ण जानकारी दे रहे हैं। अब अपने जितने श्रद्धालु हैं, जो पूरी खबर को समझना चाहते हैं, जो चश्मदीद हैं,
चश्मदीदों का ये कहना है कि महाकुंभ के अंदर प्रयागराज में अचानक से इतनी भीड़ आई जिस वजह से भगदड़ मची। चश्मदीदों ने अपनी आंखों से क्या देखा आपको वो दिखाते हैं। कुछ नहीं, अचानक भीड़ आ गई, भीड़ में हम फंस गए, लोग धक्का मारने लगे, हम नीचे गिर गए, बहुत लोग नीचे गिर गए, बहुत ज्यादा भीड़ कंट्रोल नहीं हुआ, हम एक मन एक ऐसे गिरते रही। वहाँ गंगा स्नान करने यहाँ त्रिवेणी के पास वहीं जैसे मतलब भीड़ इतनी थी, मैं वापस हो रहा था, उसके पीछे इतना भीड़ हो गई कि आगे पीछे थे कि उसी में मतलब आदमी गिर गए सब भड़का में।